एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। आज हमने ली है न्यूज की टॉप 3 हेडलाइंस, जिनमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग है और हर हेडलाइन का सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कोई टेंस के अंदर है तो कोई पैसिव वॉइस के अंदर है। ग्रामर के बहुत सारे बेनिफिट आपको वोकैबुलरी के साथ साथ होने वाले हैं। इंट्रोडक्शन को हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अनाउंस मीन होता है घोषणा करना। इसके साथ एस लगाया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर अनाउंसेस लिखा गया है। अब जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे पास्ट टेंस के अंदर बनेगी, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की और उसके पीछे का रीजन होता है कि जो घटना है वो हो चुकी होती है। आगे देखिए, डेडली एंड पावरफुल। डेडली मीन होता है घातक या फिर जानलेवा। दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको याद रखने में आसानी हो। एंड मीन और, पावरफुल मीन होता है शक्तिशाली। स्ट्राइक्स, देखिए स्ट्राइक का मीनिंग होता है हमला करना। अब स्ट्राइक की प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर स्ट्राइक्स, यानी कि हमले। ओन मीन होता है पर। इस्लामिक स्टेट। टारगेट्स, टारगेट मीन होता है निशाना। ये टारगेट की प्लूरल फॉर्म है, जैसे कि स्ट्राइक की प्लूरल फॉर्म थी, इसीलिए निशाना की बजाय हम निशाने बोलेंगे। टारगेट्स यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि निशाने। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के निशानों पर घातक और शक्तिशाली हमले किए। जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है ट्रंप सेज, यानी कि ट्रंप कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर शुरू होती है। उसके बाद इस्लामिक स्टेट टारगेटिंग यानी कि निशाना बना रहे हैं। अगर आप इसके अंदर टेंस देखने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ है। जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज हेडलाइंस के अंदर नहीं किया जाता। अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, इस्लामिक स्टेट इज टारगेटिंग, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट है वो निशाना बना रहा है, यानी आगे का जो टेंस है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है। एंड और विशियसली मीन होता है बेरहमी से या फिर निर्दयता से। किलिंग, मार रहा है। क्रिश्चियंस को इन नाइजीरिया में। ट्रंप कहते हैं कि जो इस्लामिक स्टेट है वो नाइजीरिया में क्रिश्चियंस को निशाना बना रहा है और बेरहमी से मार रहा है। यानी कि जो हेडलाइन की स्टार्टिंग थी, हेडलाइन का बेस था, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर ही था। उसके बाद जो बात कही गई है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है। जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है दो। जो है ये एक कंजंक्शन है, यानी कि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यद्यपि अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही इसका यूज किया गया है, यानी कि लास्ट वाली हेडलाइन से जोड़ने के लिए इसको यहाँ पर यूज किया गया है। तो पिछली वाली हेडलाइन है उसी से ये हेडलाइन जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी हेडलाइन के स्टार्टिंग में दो का यूज किया गया है। दो मीन होता है यद्यपि या फिर हालांकि। वायलेंस हैज बीन राइजिंग। अब इसको देखिए, वायलेंस मीन होता है हिंसा। हैज बीन राइजिंग, हैज बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ से जो टेंस की स्टार्टिंग है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और हिंदी में अगर मैं पहचान बताऊं, लंबे समय से अगर कोई काम चला आ रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं। आगे देखिए, नो एविडेंस। एविडेंस मीन होता है सबूत। नो एविडेंस मीन कोई सबूत नहीं। दैट मीन होता है कि क्रिश्चियंस आर बीन सिंगल्ड आउट। सिंगल आउट का मीनिंग होता है निशाना बनाना या फिर एक एक को चुनना। आगे के सेंटेंस को आप देखिए किस तरह से बनाया गया है। ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। अब एक बार आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की पहचान देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग का यूज उसके अंदर किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से है। सब्जेक्ट प्लस आर, इज एम आर में से एक का यूज किया जाता है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सिंगल्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ पर यूज किया जाता है क्योंकि जब काम किसी और के द्वारा किया जाए तब पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है।
अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो खुद ये काम नहीं कर रहा है बल्कि उनको चुना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने इसकी पहचान देख ली है कि किस तरह से ये सेंटेंस बनाया गया है। फिर भी आपको ये समझ नहीं आता है कि किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप डिटेल में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकती हैं। हम आसान भाषा में इसकी हिंदी बनाते हैं। न्यूज वालों का कहना है, हालांकि हिंसा जो है बढ़ती दिख रही है या फिर हिंसा जो है बढ़ रही है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्रिश्चियंस को ही खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हो सकता है कि ये किसी पार्टी के द्वारा करवाया गया हो या फिर कुछ आतंकी हमला ही हो या फिर इस्लामिक संगठन के द्वारा किया गया हमला हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।